Good evening everyone. So today's class will be on previous year questions of vector calculus. So before starting the numerical portion, थोड़ा सा कल और परसों जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस, कर्व, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट इन द फर्स्ट क्लास, और सेकेंड क्लास में जो कल हुई थी उसमें पढ़ा था ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्लस लाप्लासियन ऑपरेटर। तो आज जो न्यूमेरिकल करेंगे वो डाइवर्जेंस, कर्व, ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर करेंगे। दैट मीन्स हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या था? डाइवर्जेंस था डेल डॉट एफ, कर्व था डेल क्रॉस एफ, ग्रेडियंट था डेल एफ एंड इट वाज मैक्सिमम। दिस एफ वाज स्केलर फील्ड, तो वी विल डिफाइन इट एज फाई। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था? gradient at particular point p along the direction जिसका कि नॉर्मल वेक्टर हम लोग लेते थे। ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्व के मामले में क्या डिफरेंस था? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड वाज अ स्केलर। ठीक है। fx by del x प्लस यहाँ पर i j की कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर है। fy by del y, fz by del z। ठीक है। इफ द फंक्शन इज fxi प्लस fyj प्लस fzk, और ग्रेडियंट क्या था? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड वाज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? i j k। ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका हुआ था? फुल फंक्शन का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। यहाँ पर x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, आई मीन i डायरेक्शन में जो है, j डायरेक्शन में जो है उसका डिफरेंशिएशन, और k डायरेक्शन में जो है उसका डिफरेंशिएशन। बट ग्रेडियंट में क्या है? पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक पॉइंट रह गया था कि सोलेनॉइडल और इरोटेशनल क्या होता है। अगर कोई फील्ड हमारे पास है, वेक्टर फील्ड है कोई, ठीक है, और उसका डाइवर्जेंस 0 है, मीन्स डाइवर्ज नहीं हो रहा है, जो भी है वो स्ट्रेट जा रहा है वेक्टर फील्ड, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ फील्ड इज सोलेनॉइडल फील्ड। और इरोटेशनल क्या होगा? इरोटेशनल मतलब कि रोटेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? कर्ल 0 होना चाहिए। कर्ल 0 मतलब if del cross f is 0 then that type of field will be irrotational field। एग्जांपल्स किस तरह की फील्ड सोलेनॉइडल होगी और किस तरह की फील्ड इरोटेशनल होगी? सपोज कोई फील्ड है जो इस तरह से जा रही है, इस फील्ड में कहीं भी किसी तरह का कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है, सब कुछ ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, तो इस तरह की फील्ड क्या होगी? इस तरह की फील्ड होगी सोलेनॉइडल। और ये फील्ड आपको कहाँ पर मिलेगी? सपोज यू हैव अ कैपेसिटर प्लेट। ठीक है। और कैपेसिटर प्लेट के अंदर का जो रीजन है ना, ये क्या है? यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्जलेस रीजन है। तो चार्जलेस रीजन में जो भी फील्ड होगी वो सोलेनॉइडल होगी। यहाँ पर ना तो डाइवर्जेंस है ना ही कर्व है, तो इस तरह की फील्ड कैसी हो जाएगी? सोलेनॉइडल इरोटेशनल। ओके, तो लिख लो इसको, एग्जांपल लिख लो। फील्ड इन अ चार्जलेस रीजन। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर। ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड है वो हमारी सोलेनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है, मतलब डाइवर्जेंस भी नहीं हो रहा है और रोटेशन भी नहीं हो रहा है। अब किस तरह की फील्ड होगी जिसमें डाइवर्जेंस है, रोटेशन नहीं है, या फिर डाइवर्जेंस नहीं है, रोटेशन है, या फिर दोनों है? पहला केस हो गया
पहला केस हमने कर लिया, डेल डॉट एफ इज 0 एंड डेल क्रॉस एफ इज ऑल्सो 0. दिस वॉज फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस देखते हैं. अगर हमारे पास कोई इस तरह की फील्ड है, सपोज कोई चार्ज है, ठीक, प्लस क्यू और माइनस क्यू. डाइवर्जेंस हमारा दो तरह से हो सकता है, या तो बाहर की तरफ जा रहा हो या अंदर की तरफ आ रहा हो. तो प्लस क्यू का चार्ज कैसे जाता है? फील्ड इस तरह की होती है. दिस इज वेक्टर फील्ड ऑफ चार्ज. सो इन दिस टाइप ऑफ फील्ड डाइवर्जेंस इज नॉट 0. तो जहां पर भी चार्ज वाला रीजन होगा वहां पर डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा. तो दिस टाइप ऑफ फील्ड विल नॉट बी सोलेनॉइडल. बट इस तरह की फील्ड में किसी तरह का कोई रोटेशनल नहीं है, तो इस तरह की फील्ड इरोटेशनल होगी. डेल क्रॉस एफ विल बी 0. ओके, तो इस तरह की फील्ड आपको कहां पर मिलेगी? एग्जांपल में लिखो, इन चार्ज रीजन या फिर इन रीजन हैविंग चार्ज. ठीक है, जिस भी रीजन में आपके पास चार्ज होगा वहां पर डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा, फील्ड डाइवर्ट होगी बट रोटेशन नहीं होगा. द फील्ड विल बी इरोटेशनल. नेक्स्ट, अगर सपोज हमारे पास फील्ड कुछ इस तरह से है, क्या दिख रहा है? रोटेशन हो रहा है फील्ड में. इस तरह की फील्ड कहां पर मिलेगी? इस तरह की फील्ड मिलेगी, सपोज यू हैव अ वायर, current carrying wire, then you will get the magnetic field. Magnetic field is what? Vector field around the wire. तो फील्ड कैसे होगी? फील्ड विल बी रोटेटिंग, तो यू विल गेट द रोटेटिंग फील्ड हियर. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा डेल क्रॉस एफ विल नॉट बी 0. दिस इज रोटेशनल फील्ड, बट डाइवर्जेंस नहीं है, फैल नहीं रही है फील्ड, सो इट इज सोलेनॉइडल फील्ड. ठीक है, डाइवर्जेंस 0 है बट कर्ल 0 नहीं है, तो ये रोटेशनल फील्ड है प्लस सोलेनॉइडल फील्ड है. इस तरह की फील्ड आपको कहाँ पर मिलेगी? एग्जाम्पल, इन करंट कैरिंग कंडक्टर. कौन सी फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट केस आता है कि हमारे पास रोटेशन भी हो और डाइवर्जेंस भी हो. डाइवर्जेंस, रोटेशन, डाइवर्जेंस, रोटेशन, डाइवर्जेंस, रोटेशन, डाइवर्जेंस, रोटेशन. देखो, जब पिछले वाले केस में देखा तो क्या हुआ? जहां पर पहला वेक्टर एंड हो रहा था, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा था आगे, तो रोटेशन तो हो रहा था बट डाइवर्ज नहीं हो रहा था. इसको अगर आगे बढ़ाते तो इसी से मिलता कि नेक्स्ट वेक्टर अगर ये था, इसको आगे बढ़ाते तो यहीं पर मिलता. इस वेक्टर को देखो, इसका अगर ये पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो ये इधर जाएगा, इसका आगे बढ़ाओगे तो ये जाएगा, ये पॉइंट नहीं मिलेगा. इसका मतलब है फील्ड क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, और साथ में क्या हो रही है? रोटेट भी कर रही है. सो दिस काइंड ऑफ फील्ड विल बी रोटेटिंग एंड डाइवर्जिंग. ठीक है, तो इस तरह की फील्ड कहां पर मिलेगी? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज रीजन ऑफ
इरोटेशन क्या है और सोलेनोइडल क्या है। कि डेल क्रॉस एफ जीरो है उसका मतलब क्या है। तो जब ऐसे आता है क्वेश्चन में कि डेल क्रॉस एफ जीरो, तो आपको दिखना चाहिए कि कर्ल नहीं हो रहा है, ठीक है, रोटेशन नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि डेल डॉट एफ जीरो मतलब डाइवर्जेंस जीरो है, मतलब वेक्टर फील्ड कैसी है, वेक्टर फील्ड ऐसी है कि उसमें डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है। बस इसका मतलब इतना है और आपको इतना ही समझना है कॉन्सेप्ट में कि डेल क्रॉस एफ इज जीरो और नॉन जीरो, डेल डॉट एफ इज जीरो और नॉन जीरो, ठीक है। फिर अगर कोई वेक्टर गिवन था, उसका यूनिट वेक्टर हमने निकाला था, तो कैसे निकाला था। दिस इज अ वेक्टर AXI प्लस AYJ प्लस AZK। इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो कैसे आता, अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। इसके मॉड्यूलस से हमने डिवाइड किया था, ठीक है। बट अगर कोई सरफेस है हमारे पास, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर चाहिए और नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। सरफेस का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल इज अ स्लोप, तो स्लोप मिलेगा हमें ग्रेडियंट से। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। ये इटसेल्फ में कैसा है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर है और इसी वेक्टर के मॉड्यूलस से अगर डिवाइड कर दोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्लोप। स्लोप कौन सा हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करोगे तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो जब भी आपको किसी भी सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस सरफेस का ग्रेडियंट निकालेंगे और उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका काम पड़ेगा आगे, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और हमने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ी थी, दैट वाज लाइन टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं, कल हमने बात की थी कर्व की, ओपन सरफेस, क्लोज्ड कर्व। तो कर्व में और सरफेस में डिफरेंस क्या है, देखो जब हमने बताया था कि ये इस तरह का पाथ है तो दिस वाज ओपन कर्व, क्लोज हो गया तो क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व से दो तरह की सरफेस मिलेगी, एक तो हो गया ये क्लोज्ड कर्व का ओपन सरफेस कि सिर्फ डिस्क बन रही है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व ये भी है, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। बट अगर इससे हमें क्लोज सरफेस बनानी है तो कैसे होगा, तो ये क्या है, दिस इज सी, दिस इज बाउंडेड कर्व, एक बाउंडेड कर्व है बट ये ओपन सरफेस क्रिएट कर रहा है और ये क्लोज सरफेस क्रिएट कर रहा है, ओके। और क्लोज सरफेस का जब हमने इंटीग्रेशन किया था तब हमें वॉल्यूम मिला था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सरफेस। तो याद रखना कि कर्व क्या है, सरफेस क्या है, बाउंडेड कर्व क्या है, बाउंडेड सरफेस क्या है, ओपन कर्व क्या है, दिस इज ओपन कर्व, ठीक है। ये क्लोज कर्व, ये भी क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व। क्लोज कर्व से ओपन सरफेस भी मिला और क्लोज सरफेस भी मिला। तो ग्रीन्स थ्योरम हमने कहाँ पर लगाई थी, जहाँ पर ओपन सरफेस थी, मीन्स जो अभी मिड वाला केस किया था ना, सेकेंड वाला वो। और हमने स्टोक्स थ्योरम कहाँ लगाई थी, जहाँ पर क्लोज सरफेस मिली थी, ठीक है। कर्व दोनों के केस में ही बाउंडेड है। तो लाइन टू एफ डॉट डी एल वॉज व्हाट, डेल क्रॉस एफ डी एल, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीन्स थ्योरम। अब कुछ बुक्स में आपको किसी अलग तरह का फॉर्मूला मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो फॉर्मूला सही है कि ये फॉर्मूला सही है, यहाँ से करो या वहाँ से करो, एक ही बात है। अगर हमने लिया है क्लोज कर्व, ओपन सरफेस का मतलब क्या है, सिर्फ दो डायमेंशन है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन गिवन होगा ना क्वेश्चन में वो दो डायमेंशन का गिवन होगा। सपोज ऐसे फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर z पैरामीटर गिवन नहीं होगा, और जब स्टोक्स थ्योरम गिवन होगी तो उसमें x, y, z दोनों गिवन होंगे, ओके। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
dx प्लस f2 dy, f dl के फॉर्म में लिखे तो f dl dx dy दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अगर हमें कर्ल निकालना है, ठीक है, डेल क्रॉस f, ये क्या होगा i j डिवाइड बाय डिवाइड x डिवाइड बाय डिवाइड बाय f1 f2, ठीक है। तो क्या आएगा i टाइम्स डिवाइड f2 बाय डिवाइड x माइनस डिवाइड f1 बाय डिवाइड बाय j। तो इस तरह के फॉर्म में भी आपको लिखा मिलेगा बहुत सारी बुक्स में, डिवाइड f2 बाय डिवाइड x माइनस डिवाइड f1 बाय डिवाइड बाय, और ये क्या है एरिया, एरिया है तो क्या होगा यहाँ पर dx dy, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम में अगर किसी बुक में ये फॉर्मूला लिखा है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर। बस ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में गिवन है 2 डायमेंशनल फंक्शन और आपको लाइन से सरफेस या सरफेस से लाइन कन्वर्ट करना है तो ग्रीन्स थ्योरम का यूज होगा। और अगर क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल फंक्शन गिवन है, इसका मतलब है कि क्लोज सरफेस है, तो आपको स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर एट एनी लोकेशन इज 3x² y माइनस y³ z²। इस फंक्शन में i और j गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये फील्ड किस तरह की है, स्केलर फील्ड है, दिस इज नॉट अ वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड है। देन द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट 1 - 2 1 इज, अब ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट हमेशा हम स्केलर फील्ड में निकालते हैं और फील्ड भी कैसे गिवन है, स्केलर है, तो दैट्स ओके। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट। क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ लिया हो कि फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, और हो सकता है कि वो ऐसे ग्रेडियंट ना देकर इस तरह के फॉर्म में पूछे, प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो आपको समझना है कि फील्ड किस तरह की गिवन है और आपको ऑपरेटर कौन सा लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव लगाना है। अगर यहाँ पर देखो सिर्फ हमें ये लिखा है इस पॉइंट पर निकालना है, ये नहीं लिखा है कि किस डायरेक्शन में निकालना है, तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल फाई, ठीक है। अब अगर कंफ्यूजन आए कि डेल बाई डेल एक्स आई कैप था या जे कैप था या नहीं था, तो क्या क्या करना है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले लिख लो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और ये फंक्शन है तो फुल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, डिवाइड फाई बाय डिवाइड एक्स डिवाइड फाई बाय डिवाइड वाई डिवाइड फाई बाय डिवाइड जेड। निकाल लो कितना आएगा, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 6xy आई कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 3y² z² जे कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो आएगा -2y³ z के, ठीक है। वैल्यू कितनी है 1, -2, 1, यहाँ पर 1 - 2 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 1। पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा ग्रेडियंट, और कैसा मिलेगा, ये होगी एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना और आंसर हमें बॉक्स में लिख देना, मैं सही आंसर वहाँ पर पोस्ट कर दूंगी तो फिर आपको वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पार्टिकल वेलोसिटी v इज गिवन एज अ फंक्शन। अब फंक्शन देखो कैसा गिवन है, आई जे के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देन एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट -1 1, 1 इज वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होगा, या तो डाइवर्जेंस होगा या फिर कर्ल होगा। क्वेश्चन में हमेशा आंसर छुपा होता है। क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ निकालना है। अब डेल क्रॉस एफ कैसे निकालोगे, आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। अभी बताती हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, x² वाई एक्स वाई वाई जेड², ठीक है। अब इस फॉर्मूले को खोल
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड। अगर इसको खोलोगे तो क्या होगा, मैं एक बार बता दे रही हूँ, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। आई के साथ क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम इस चीज को डायरेक्ट लिखेंगे। आई कैप वाई जेड स्क्वायर का डेल वाई के साथ क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का जेड के साथ क्या होगा, 0 प्लस जे कैप के साथ देखोगे, इसके साथ देखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स क्या हो गया, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड क्या हो गया, 0 प्लस के कैप इट वाज माइनस। के कैप के साथ देखोगे तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज -1 1 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा डेल क्रॉस एक्स। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको पुट कर देंगे। तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चंस अबाउट ग्रेडियंट एंड कर्व। वन बेसिक क्वेश्चन फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका निकालते हैं हम, स्केलर फील्ड का। क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है स्केलर फील्ड, अगर नहीं भी गिवन होता तो मैं यहाँ से पता चल जाता डायरेक्शन गिवन नहीं है। एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाज ग्रेडियंट ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी इनटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसी का एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे जिसमें नॉर्मल वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा, तो ध्यान से यहाँ पर इसको सीख लेना। पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो। ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 2x y z प्लस 4y स्क्वायर आई कैप प्लस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एक्स स्क्वायर z प्लस 8xy j प्लस, अब डायरेक्ट पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई के कैप। ये तो आ गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कहाँ पर, एट पॉइंट पी। वैल्यू हम पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, अब कोई ये मत सोचना कि मैं पूरा सॉल्व करके स्पून फीडिंग कराऊंगी, दिस इज हिंट, और हिंट मैं पूरी दे रही हूँ। तो आंसर सॉल्व करके लिखने की मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना है। ओके, तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। अगर ये वैल्यू पुट करके भी वेक्टर नहीं निकाल पा रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नॉर्मल वेक्टर कहाँ से आएगा, नॉर्मल वेक्टर किसका चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन दिस। तो नॉर्मल वेक्टर n कैप डेल फाई मैंने निकाल दिया एट पॉइंट पी। ये कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 9। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कर देती हूँ इसको 3। ठीक है, तो n कैप की वैल्यू आप यहाँ पर रखो, ग्रेडियंट हमने निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो भी आंसर आ रहा है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर ना मैच करें। और उसके बाद भी अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पर आंसर पोस्ट कर देना, वहाँ पर जो भी गलती होगी आपके आंसर में वहाँ पर मैं बता दूँगी कि आपने अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम किस जगह पर गलती की। नाउ द क्वेश्चन इज, फंक्शन इज गिवन कि फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है दैट इज 2√2 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j। ठीक है, पहला पॉइंट ये गिवन है क्वेश्चन में।
दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -2j इज -3 मीन्स पहला डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है 2√2 along the direction I plus j, दूसरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है -3 along the direction -2j। ठीक है, हमें निकालना क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव along the direction -I plus 2j। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ से आएगा del phi। ठीक है, एट पॉइंट 1, del phi क्या हो जाएगा del y del xi प्लस del phi by del yj। कहीं पर भी हमें 3 डायरेक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ i और j के टर्म में चल रहा है, k कहीं पर भी नहीं आया है तो हम k का टर्म नहीं लेंगे। ठीक है, जरूरत ही नहीं है, तो ये 2 डायमेंशनल है फील्ड। अब ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द डायरेक्शन i प्लस j कैप, वैल्यू कितनी गिवन है 2√2 इज इक्वल टू del phi by del xi प्लस del phi by del yj कैप इंटू नॉर्मल वेक्टर ऑफ i प्लस j, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ i प्लस j कितना हो जाएगा i प्लस j बाय √2। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, सेकेंड डेरिवेटिव हमें गिवन है -3 दैट इज इक्वल टू del phi by del x I कैप प्लस del phi by del y j कैप इंटू -2j बाई mod 2। ओके, mod ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन से देखो, पहली इक्वेशन से ये क्या है 2√2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब है i और i कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट और j कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो i कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर कितना है del phi by del x, 1/√2 del phi by del x प्लस j का कंपोनेंट कितना हुआ 1/√2 del phi by del y, del phi by del y। ये क्वेश्चन 1 से आ गया, क्वेश्चन 1 हटा दें, तो ये क्या हो गया 1/√2 del phi by del x plus del phi by del y। 2√2 is equal to this, तो del phi by del x plus del phi by del y की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 into √2 मतलब 4। तो क्या मिल गया हमें फाइनल del phi by del x plus del phi by del y is equal to 4, ये हमें मिल गई। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -3 इज इक्वल टू del phi by del x और i वाला टर्म तो 0 है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, सिर्फ j वाला टर्म है तो j वाले टर्म में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ del phi by del y। ठीक है, दिस वाज -2j del phi by del y इंटू -2y mod 2 क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू हो गई -1, क्या आ जाएगा माइनस del phi by del y। तो यहाँ से भी क्या मिल गया del phi by del y इज व्हाट 3, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखो del phi by del y अगर 3 है तो del phi by del x कितना हो जाएगा 1, तो del phi by del x कितना हो गया 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम इजीली डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अननोन क्या था del phi by del x और del phi by del y। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ रहा है del phi by del x I प्लस del phi by del y j इंटू
नॉर्मल वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए या गिवन, ठीक, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। डेल फाई बाई डेल एक्स इज 1 और ये 3। तो इक्वेशन बनेगी हमारी 1i प्लस 3j, ठीक है, इनटू किस डायरेक्शन में निकालना है, माइनस आई माइनस 2j डायरेक्शन में निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई माइनस 2j डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 5। ओके, तो ये हो गया 1/√5 और इसका मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा, माइनस का, और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, -6। आंसर कितना आ गया, -7/√5। दिस इज व्हाट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या था, इस डायरेक्शन में स्लोप कितना है, तो इस डायरेक्शन में स्लोप कितना हुआ, -7/√5 डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नाउ द ट्विस्ट कम, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x,y) इन अ डायरेक्शन normal to circle x² plus y² is equal to 2 at point 1, 1 is। आपको गिवन क्या, आपको फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं गिवन है, डायरेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी। और डायरेक्शन कहाँ होता है, along the direction normal to the circle। ठीक है, तो जो n कैप आएगा, n कैप जो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव में निकालते हैं, डेल फाई को निकाल लेंगे फंक्शन से, पॉइंट पी क्या हो गया, 1, 1 n कैप। n कैप हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा इस फंक्शन से। इस फंक्शन, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के अलाउंग हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इसको f डैश मानेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय मॉड ऑफ डेल f डैश। अब f डैश को ऐसे गिवन है x² plus y² is equal to 2, इसको अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f डैश इज व्हाट, x² plus y² minus 2 is equal to 0। तो इसको हमने ऐसे फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, इसका निकालेंगे ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y 2y j कैप बस डिवाइडेड बाय ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4x² plus 4y²। पॉइंट कौन सा गिवन है, 1, 1, तो पहले 1, 1 पॉइंट रख दो, ये कितना हो गया 2, ये भी हो गया 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 plus 4 2i प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 खत्म, कितना बचा, i प्लस j बाई √2। सो दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो हो गई है, और हमें क्या चाहिए, डेल फाई एट पॉइंट 1, 1। डेल फाई कहाँ से आएगा हमारा, इस फंक्शन से। तो डेल फाई इस फंक्शन में निकालोगे तो डायरेक्ट निकालो, कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x 2x i प्लस डिफरेंशिएट होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y 6y j कैप। ये हो गया एट पॉइंट 1, 1 लिखो, कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप। ये आ गया आपका डेल फाई पॉइंट p। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 6j इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर i प्लस j बाई √2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 बाई √2 कितना हो गया √2 प्लस ये हो गया 6 बाई √2। सॉल्व कर लो, जितना भी आंसर है दैट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब स्लोप अलोंग द डायरेक्शन दिस एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम
फंक्शन गिवन है, फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपने डेल डॉट एफ कर दिया, 0 आंसर आ गया। ऐसे कभी नहीं आएंगे, ट्विस्ट रहेगा क्वेश्चन। तो इसलिए किसी भी टर्म का बेसिक जो मीनिंग है ना वो पता होना बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, कर्ल का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। अगर किसी भी टर्म का मतलब नहीं पता है तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया तो फिर घूम जाओगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही लीक पर नहीं चलना है आपको, अपनी बात अपने हिसाब से ढूंढते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, दिस इज फॉर ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। फंक्शन इज गिवन x sin y I प्लस cos स्क्वायर j, ओके, प्लस 2z माइनस z sin y z, ठीक है, बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व। डबल इंटीग्रल गिवन है, क्लोज्ड कर्व गिवन है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है इसका इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, डबल इंटीग्रल की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग डेल डॉट एफ डी। हमें इस पूरे फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन निकालना है, हमें नहीं करना डबल इंटीग्रेशन, ये बहुत टफ पड़ रहा है, हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, फंक्शन हमारे पास गिवन है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे डेल डॉट एफ करके और सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली थी, मैं हिंट दे देती हूँ फिर आप सॉल्व करेंगे। डेल डॉट एफ निकालो, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, साइन वाई, ठीक है, एंड डाइवर्जेंस क्या होता है, स्केलर होता है, तो यहाँ पर आई जे के कुछ नहीं आएगा, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड 2 माइनस साइन वाई। ओके, तो डेल डॉट एफ क्या हुआ, ये तो 2 ही बचा। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखना आपको क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लगेगा बट वैल्यू ऐसे छोटी सी आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं और छोड़ने नहीं है। तो अब वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डीवी क्या हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल 2 डीवी। ट्रिपल इंटीग्रल क्या बताता है, वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कर्व गिवन। अब हमें तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम के लिए ये पता करना पड़ेगा कि ये जो हमें पैरामीटर्स या फंक्शन गिवन है इनसे शेप कौन सा बनता है। तो शेप देखो 2 भी आया है हमारा, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी इज इक्वल टू 2v। ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0, 0 एंड रेडियस 2। ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन कौन कौन सी है, एक्स वाई जेड, जेड इज इक्वल टू क्या है 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, सर्कल बन रहा है, किस तरह का, डिस्क है, थिकनेस नहीं है उसमें, सिर्फ डिस्क है, इसका मतलब एक सिंगल सर्कल बनेगा। अब सिंगल सर्कल अगर एक्स और वाई प्लेन में बन रहा है तो उसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ पर जाएगा, जेड एक्सिस पर। ठीक है, ये 3D डायग्राम है, तो हाउ टू शो, इसको ऐसे मानना कि एक्स वाई प्लेन में है और ये जो जेड एक्सिस है ना, ये आउटवर्ड है ऐसे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स वाई प्लेन का सर्कल है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, अगर इस बोर्ड को देखें तो, और जेड एक्सिस क्या है, जो इससे आउटवर्ड आ रही है। तो सर्कल कौन सा बना इस प्लेन पर, और एक्सिस कौन सी है, ये आउटवर्ड एक्सिस है, दैट इज नॉर्मल एक्सिस जेड कैप। तो नॉर्मल इज जेड कैप। ठीक है,
उसकी एक्सिस हमारी z पर बाहर निकली हुई है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर एक सर्कल है उसको आपने z एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करा तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा गोला बन जाएगा, फिल्ड गोला, ठीक है। और उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ से पता है, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 64/3 पाई। दिस इज 64/3 पाई। दिस इज व्हाट, दिस इज डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन गिवन, ठीक है, f डॉट dl। सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना था, डेल डॉट f निकालना था, तो भी आ गया। अब भी आपको नहीं पता है, v निकालने के लिए जो फंक्शन गिवन है उससे आप शेप पता करो, शेप पता करके देखो कि उससे आपका उस सरफेस से आपका वॉल्यूम कौन सा बन रहा है। कुछ शेप ऐसा बनेगा जिसका वॉल्यूम आपको पता होगा पहले से। ये सर्कल था, सर्कल से अगर वॉल्यूम बनाओगे तो क्या बनेगा, एक राउंड बॉल बनेगी। बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू इसी फंक्शन में मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व करो। और कुछ भी नहीं आता है तो टेलीग्राम पर पूछ लेना, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। और डेल ऑपरेटर के ऊपर एक पॉइंट है जो थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट से अलग है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और उसका जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए उसको अलग से रखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, अदरवाइज उस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो चले जाएंगे, ठीक है। सो टेक केयर फॉर टुडे और प्रैक्टिस अलॉट।